हाँ जी, हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई फार्मेसी स्टडी। सो माय डियर स्टूडेंट, मुझे बहुत से बच्चों की क्वेरी आई, मैम कोई कोई भी रियल वाला सिलेबस डिस्कस नहीं कर रहा है, कोई भी पीडीएफ में कर रहा है। तो मैंने ये ऑफिशियल सिलेबस निकाला है वेबसाइट पे से। तो अपन आज डिस्कस करेंगे एम्स का सिलेबस कैसा क्या पूछा जाता है, और लिमिटेड सिलेबस पूछा जाता है। ठीक है, एम्स का आपको ओनली एम्स के अकॉर्डिंग करोगे तभी आप सिलेक्शन लोगे। और इसके अलावा हमारा बैच रन हो रहा है, और आपको जो भी पढ़ाने वाले मतलब फैकल्टी मेम्बर है वो AIR 84, AIR 22 एंड AIR 44। एंड एक जो है उन्होंने DHS DMER वगैरह क्रैक किया है, तो वो भी आपको पढ़ाएगा। तो अगर आपको हमारी बैच ज्वाइन करनी है तो प्लीज़, मतलब 2 लेक्चर तो हो गए हैं, आज थर्ड लेक्चर रहेगा। तो जिसको भी ज्वाइन करनी है तो प्लीज़ जल्द से जल्द एनरोल कीजिए। मैं मेरा नंबर आपको शेयर कर देती हूँ, 9322383584। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल वगैरह कर लीजिए। ठीक है, और बाकी तो मैं आपको रिव्यू वगैरह सब कुछ शेयर कर दूँगी बस, और डेमो वगैरह भी दे दूँगी वीडियो का, लेक्चर्स का। आपको इसमें थ्योरी नोट्स, हैंड रिटन नोट जो वो टाइम का मिलेगा जिस टाइम में हमने हमारा एग्जाम क्रैक किया था। फिर उसके बाद आपको डेली टेस्ट सीरीज रहेंगी, सैटरडे टू संडे मॉक टेस्ट रहेगा, डेली आपका लेक्चर्स रहेगा 1 या 2। एंड सब बेसिक से आपको पढ़ाएंगे, फ्रेशर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और इसका रिव्यू वगैरह अगर आपको चाहिए तो मेरे को व्हाट्सएप पे हाई डाल दीजिए, मैं आपको रिव्यू वगैरह सब कुछ शेयर कर दूँगी। ठीक है, और आपका हमारे साथ इंटरेक्शन भी होगा, गाइडेंस भी होगा। और मैं ऑलरेडी एम्स क्वालिफाइड हूँ। अगर आप हमारे 4-5 जो फैकल्टी मेंबर है वो एम्स क्वालिफाइड है, अगर आप पढ़ते हो उनसे तो डेफिनेटली आपका सब कुछ अच्छा ही होगा। क्योंकि बहुत से बच्चे हैं कि बहुत थक जाते हैं 2-2 3-3 कोचिंग क्लासेस करके, बट उनको एग्जैक्ट नहीं पता होता है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है। तुम लोग क्या करते हो वो तो बात की बात है, बट तुम लोग ना पूरा सिलेबस पूरा बैचलर डिप्लोमा सब पढ़ते हो, बट तुमको एग्जैक्ट सिलेबस ही नहीं पता होता। तो आज अपन वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए एम्स फार्मेसी सिलेबस 225 का क्या पूछा गया था। तो बेसिकली एम्स ना 5 पार्ट्स में होती है, 1 2 3 4 5। मतलब यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 18 मिनट्स के लिए आपका ये सेशन होता है ना। आप इसको बैक कर सकते हो ना आप स्किप कर सकते हो। 18 मिनट तक आपको हर सेशन को टाइम मिलेगा। ठीक है, ऐसा 90 मिनट्स का आपका पेपर होता है। तो सिलेबस में क्या पूछा जाता है, ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज एम्स फार्मेसी सिलेबस डिटेल में अपन आज देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए एम फार्मेसी सिलेबस फॉर जनरल, जो नॉन फार्मा का है पहले वो डिस्कस करेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो टॉपिक देखिए जनरल GI एंड GR में क्या पूछा जाता है, तो एनालॉजिस, ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग ये पूछा जाता है। सेकेंडली नंबर सीरीज आपको पूछा जाता है, ब्लड रिलेशन पूछा जाता है, सिलोगिज्म आपको पूछा जाता है। इसके बाद आपको लॉजिकल वेन डायग्राम, मतलब डायग्राम पे भी आपको क्वेश्चन आ जाते हैं, आपने देखा होगा PYQ वगैरह, तो मैं आपको शेयर ही करूँगी। 500 MCQ रहेंगे कोलॉजी के, वो आपको बुक भी मिल जाएंगी, वो मैं लास्ट में आपको डिस्कस करूँगी आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, फिर आपको अल्फ़ाबेट सीरीज, डायरेक्शन सेंस, टेस्ट एंड सिटिंग अरेंजमेंट, इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा नॉन वर्बल रीजनिंग फिगर पैटर्न में आपको पूछा जाएगा, ये बहुत IMP है। अब एक क्वेश्चन सबको आता होगा, क्या मैम इतने हर टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, तो नहीं बेटा, अपने को ये पूरे कवर करना होगा। जो मेन वो बस दे देते हैं इसमें से, वो कभी 225 में अल्फ़ाबेट सीरीज़ पे से पूछ लिया था उन्होंने, तो हो सकता है इस साल वो डायरेक्शन सेंस टेस्ट पे से पूछ ले या लॉजिकल वेन डायग्राम में से पूछ ले। तो तुम लोग को ना अभी सिलेबस का कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट सही, मतलब जब मैं भी स्टूडेंट थी तो मुझे भी पता है कि अपने को लगता है नहीं ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, ये छूट गया, मतलब इस पे से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं होता है बेटा। एक ट्रस्ट एक चीज़ होती है, अगर आप हमारे पास आ रहे हो तो वो हमारा काम बनता है कि आपको कितना कितना कैसा पढ़ाया जाए और कितने टाइम में कवर किया जाए। ठीक है, तो हर टॉपिक्स पे से नहीं आता है। जैसा पिछली बार कोडिंग एंड डिकोडिंग पे से आया था, तो इस बार नंबर सीरीज पे से आ जाएगा, या फिर ब्लड रिलेशन पे से आ जाएगा। ये जो मैं टॉपिक आपको बताया है, इतने सारे स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग, डाटा सफिशिएंसी, इस पे से क्वेश्चन, मतलब ऑल टॉपिक जो मैंने आपको 10 डिस्कस किए इसमें से पूरा नहीं, इसमें से एटलीस्ट 1 या 2 मार्क का आपका फंसेगा क्वेश्चन। ठीक है, नॉन फार्मा तो बहुत ही कम आता है उसमें। ठीक है, अब एम्स फार्मेसी सिलेबस फॉर जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अब अपना कंप्यूटर का क्लास लगा था। ठीक है, कल अपना बेसिक नॉलेज हुआ कंप्यूटर का। तो देखिए उसमें करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर पूछा, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बुक्स एंड मेथड, इंपॉर्टेंट डेज इवेंट, एब्रीवेशन, बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल, देखो ये वाला। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन, अब हमने स्टार्टिंग ही कंप्यूटर से क्यों की, ठीक है, पहले तो अपने GK स्टैटिक कर लिया, अब स्टार्टिंग ही कंप्यूटर की क्यों की, तो हम लोग को पता है पेपर कैसा बनता है। हम जो भी हम बैचेस रन करते हैं, तो एटलीस्ट हम 8-9-10 साल के पेपर को एनालिसिस करके आपका बैच रन करते हैं। ठीक है, अब हमने 225 के तीनों भी पेपर एनालिसिस करें, वो हिसाब से अब हम 226 में रन कर रहे हैं। तो ये एक हमारा पैटर्न होता है, इसलिए हम इतने सारे रिजल्ट डिलीवर करते हैं, वो भी सक्सेसफुली। मैंने 5000 बच्चों को मतलब गाइड किया है, और उसमें से 400 प्लस बच्चों को मैंने सिलेक्शन दिलवाया, नॉट इन ओनली एम्स बट ऑल्सो RRB हो गया, आपका DI हो गया, आपका DMER हो गया, DHS हो गया, प्रिजन में भी बहुत से बच्चे सिलेक्ट हुए थे, मैं भी ऑलरेडी प्रिजन क्वालिफाइड हूँ। तो ये सब चीज़ें होती है बेटा। ठीक है, फिर आपका इंटरनेट एंड ईमेल, कंप्यूटर नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी एंड वायरसेस। अब यहाँ से नहीं आते क्वेश्चन, मैं डेफिनेटली बोलूँ आपको, कभी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बट सिलेबस में उन्होंने दे दिया। तो ये चीज़ हमको पता होती है कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं और कहाँ से नहीं। ठीक है, फिर एम्स फार्मेसी सिलेबस फॉर
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, हाँ यहाँ से देखिए नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड वर्क से आते हैं, ठीक है। बहुत मतलब एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन, हार्डली यार, इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि नॉन फार्मा पोर्शन बहुत कम। टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस से, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से यहाँ से पूछ लेता है आपको, सिंपल सिंपल लाइक एप्पल का, बनाना का सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आपको बोलता है, लाइक बहुत सी चीज़ें। 225 में लाइक फेव वाला जो एग्जाम होता तब ये क्वेश्चन पूछा था, एंड जब नेक्स्ट 2 हुए थे तो तब भी ये लास्ट वाले एम्स में पूछा गया था, लाइक एम्स CRE 4 में भी, ठीक है। फिर डाटा जो भी आपका फ्रिटेशन, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ये जो आपका आता है यहाँ से भी पूछा जाता है, मेंसुरेशन से, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स से। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स से देखो, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स से जनरली लाइक आपका जब जून जुलाई में हुआ था ना, तब वहाँ से क्वेश्चन बना था, और फिर लास्ट ईयर जब आपका एकदम लास्ट में दिसंबर नवंबर में हुआ तब वो क्वेश्चन नहीं बना था। तो ये ऐसे चलता रहता है उनका, ठीक है। वो देखते हैं, अगर फिजिशियन पेपर निकालता है तो सीधा सीधा आपका फार्माकोलॉजी पे आता है। मेरे वन लाइनर से सीधे सीधे 47, 37, 20+ क्वेश्चन आपको एम्स में देखने को मिलेंगे अगर आप मेरे से जुड़ेंगे तो, ठीक है। वो तो आप जब ज्वाइन करोगे तब आपको ही समझ जाएंगे, ठीक है। फिर एम्स फार्मेसी सिलेबस फॉर फार्मेसी, अब फार्मेसी वाला, ठीक है, ये बहुत IMP पार्ट होता है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। अब फार्मास्यूटिक्स मतलब फार्मास्यूटिक्स में पकड़ लो आप, टैबलेट, कैप्सूल हो गया आपका, इमल्शन हो गया, सस्पेंशन हो गया, लाइक आपके डोजेस फॉर्म, बस ये मेन है, ठीक है, ये मेन है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर, ठीक है। फिर आपका लाइक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया, यहाँ से तो लाइक केमिस्ट्री से तो बस आपको सॉल्ट वगैरह के नेम पूछ लिए जाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते यहाँ से, ठीक है। एक मतलब कभी कभी 1 या 2 बाई चांस, वरना यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपको लाइक नाइपर में देखने को मिलेगा, GPAT में देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे जो भी एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, CUT PG में देखने को मिलेगा, तो ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है ये सब्जेक्ट। जनरली अपने फार्मासिस्ट के जो भी गवर्नमेंट होते हैं इसमें नहीं पूछा जाता है, ठीक है। फिर फार्माकोलॉजी को तो आपको रट लेना है। इसके लिए मैंने आपके लिए एकदम ईजी बुक बनाई है, वो मैं आपको शेयर करूँ। कंप्लीट फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक के साथ मैंने जिस टाइम मैंने मेरे एग्जाम क्रैक किए थे वो टाइम का मैंने आपको कंप्लीट टिप्स एंड ट्रिक के साथ क्लासिफिकेशन और उसके साइड इफेक्ट, और क्लासिफिकेशन साइड इफेक्ट एंड जो भी मेमोनिक्स मैंने बताया है, ठीक है, कि कैसा क्लासिफिकेशन लर्न करना है एकदम सिंपल वर्ड में, मतलब लाइक कुछ वर्ड दे दिया है मैंने, लाइक मैप्स, अब मैप्स पे से आपको कैसा क्लासिफिकेशन लर्न करना है, बहुत बहुत ईजी। और सेकंड चीज़ बनाई है मैंने बुकलेट, उसमें कंप्लीट आपका 8 सब्जेक्ट होंगे फार्मा के, ये जो पूरे एम्स के, तो ठीक है, वो मैं आपको बता दूँगी। फार्माकोग्नोसी अब क्या करना है आपको, फैमिली करनी है, जनरली तो फैमिली से क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन अल्फ़ाबेटिकली वगैरह, टैक्सोनॉमिकल, ये क्लासिफिकेशन से आते हैं। फिर बायोकेमिस्ट्री से, बायोकेम से आप लाइक विटामिन से क्वेश्चन आ जाते हैं, एंजाइम से आते हैं, तो ये 2-3 टॉपिक हम बता देंगे, वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ जाते हैं। फिर HECP वो देते हैं, बट यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, जनरली यहाँ से डिसीज से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फिर हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, SCP से आपको फ्लोर स्टॉक वगैरह का, लाइक थोड़ा सा आपको साइड इफेक्ट वगैरह, ये कोरिलेशन पूछ लेते थोड़ा सा SCP से। फिर आता है आपका फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ये तो आपको 4 जो मैं आपको बताऊंगी एकदम मेन वाले, अभी नहीं डिस्कस करूँगी ये, जब आप अगर मेरा बैच लोगे तो उसमें पूरा डिस्कस करेंगे। ओनली 4 टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे, जब ओनली 4 टॉपिक, 4 या 5, NDPS वगैरह सब कुछ मैं बताऊंगी कहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं। DSBM से आपको ABC कर लेना है, ABC के बाद आपको VED, EOQ, ऐसे जो भी मैं रहेंगे IMP पॉइंट, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। थेरी में तो आपको हम पूरा पढ़ाएंगे, बट हम पढ़ाएंगे वही जो क्वेश्चन बनेगा और फंसेगा एग्जाम में, ठीक है। फिर HAP से भी क्वेश्चन बनते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं, लिमिटेड बनते हैं। और टॉक्सिकोलॉजी से वो तो अपन पढ़ ही लेंगे फार्माकोलॉजी में। इंडस्ट्रियल फार्मेसी से, माइक्रोबायोलॉजी से कुछ आपको स्टरलाइजेशन पे से क्वेश्चन आते हैं, बाकी कुछ नहीं, ठीक है, इतना पूछा जाता है। फिर एम्स फार्मासिस्ट का एग्जाम पैटर्न ये देख लीजिए। जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड, इसके अंदर अपन ने बहुत से पॉइंट देखे, ठीक है, ये पॉइंट के अंदर पकड़ के 25 क्वेश्चन। प्रोफेशनल नॉलेज मतलब 75 अपना, फार्मा 300 क्वेश्चन, मतलब 300 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन को उन्होंने 4 मार्क्स दिया है, ठीक है, मतलब ऐसा पूरा 400 हो गया। टोटल आपका 100 क्वेश्चन है, 400 मार्क्स है, ठीक है। अब इसमें से आपको 300 स्कोर करना है। अगर जनरली अपन ने 300, अगर फार्मा में अगर आपका 280 भी आ रहा है तो इट्स ओके ना, मतलब आप अच्छा कर पा रहे हो। फिर ये आपका लाइक जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड कंप्यूटर, यहाँ से अगर आपने कुछ कर लिए तो ये भी अच्छा बनेगा, ठीक है। और बाकी 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है, एंड एक क्वेश्चन को 4 मार्क के बता दिया मैंने। 90 मिनट्स रहेंगे, सेक्शन रहेंगे आपको, मैंने ये भी बता दिया। एक सेक्शन को 18 मिनट्स देंगे, ना आप स्किप कर सकते हो ना बैक ले सकते हो, वो मिनट का आपको वेट करना होगा। बाकी सब कुछ मैंने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी मेरी बुकलेट, ठीक है, वेट अ मिनट, यस। तो ये है मेरा बुकलेट, देखिए कितने इजी वर्ड में मैंने आपको समझाया। फार्मा थ्योरी बुकलेट कंप्लीट गाइडेंस है मेरा, ठीक है। इसमें फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ठीक है, ये बुक मेरी है। और बुक मतलब एक बुकलेट है, बुक नहीं है, और ये पूरा 1 लाइनर के हिसाब से बनाई गई है। डेफिनेशन जो मुझे IMP लगा मैंने वही डाला है, ओनली जो भी है इसका डेमो वगैरह आपको मिल जाएगा। एंड बाकी ऑल द बेस्ट। अगर आपको बैच एनरोल करना है तो मैंने मेरा नंबर शेयर कर दिया है, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। और इसके अलावा जो भी रहेगा, लाइक एक मंत्रा बुक है, उसमें पूरा फार्माकोलॉजी का लाइक क्लासिफिकेशन है, आप कर सकते हो। 1 लाइनर है, सब कुछ मिलेगा अगर बैच ले लोगे। अगर आपने ऑलरेडी बैच एनरोल किए तो एटलीस्ट मटेरियल तो भी ले लो, ताकि आप कुछ कर पाओ, ठीक है।
बाकी आप डेमो के लिए आप मेरे को मैसेज करो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन कर लो, बाकी आप जुड़े रहिए मेरे से, या फिर जो भी गाइडेंस रहेगा फ्री में मैं प्रोवाइड कर दूँगी, आप मेरे को मैसेज कर दो, मेरे ग्रुप में ज्वाइन होगा। बाकी ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और इसके बाद कुछ भी क्वेरी नहीं तो मैंने मेरा नंबर फिर से मैं दे देती हूँ, आप मुझे इस पर कॉन्टैक्ट करो 9322383584 मेरा मोबाइल नंबर, और मैं ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हूँ, वो ज्वाइन कर लीजिए। और ये रियल वाला मैंने आपके साथ डिस्कशन किया एम्स का सिलेबस। बाकी ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट।